कोई कहेगा मौलवी बड़े से बड़ा बेगैरत भी अपनी एक 5 साल की बेटी को 40 लाख में नहीं बेच सकता। तो बता तो सकी तुझे 5 साल की इतनी प्यारी है 40 लाख में बेचने तैयार नहीं, उस बाप के जिक्र को सलाम क्यों नहीं करता है जिसने 20 साल की पढ़ा लिखा करके जवान बेटी फ्री में तेरे हवाले कर दी और खाली दी नहीं है, उसके खर्चे के बर्तन भी तुझे दिए हैं, लेटने का बिस्तर भी दिया है, पहनने के कपड़े भी दिए हैं, उसने तुझे खाने के बर्तन भी दिए हैं, सजने का जेवर भी दिया है, संवरने के सामान भी दिए हैं, यहाँ तक कि उस बाप ने अपनी बेटी की जरूरत का एक एक सामान दिया। जाके कहते देखो तो सही किसके जहेज में चिमटा नहीं है, किसके जहेज में गिलास नहीं है, एक एक प्लेट प्याली जहेज में होती है। उस बाप को सलाम क्यों नहीं करते हो जो खाली बेटी नहीं दे रहा है, सारी से जरूरत की दे रहा है, उसके बाद भी जब बेटी घर में आती है लोग कह दिया करते हैं क्या दिया है तेरे बाप ने, औकात क्या है उसकी, अरे उसकी औकात तो इतनी बड़ी है कि तेरे बाप की औकात बैट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने बैट दिया है, तेरे बाप की औकात प्लेट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने प्लेटें दी है, किसको ताने दे रहा है तू, ये भाग के नहीं आई है, इसने नाक नहीं कटाई है, तू घूरे से उठा के नहीं लाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ लगा देता। हाथ लगाना तो बड़ी बात है, बिना निकाह के अगर जुर्रत है तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के दिखा, आंखें निकाल ली जाएंगी। यह एहसान मान मदीने वाले का जिसको तूने देखा नहीं, जिसको तूने जाना नहीं, जिसको तूने पहचाना नहीं, जो तुझे नहीं जानती थी, जो तुझे नहीं पहचानती थी, तेरी आदतों से वाकिफ नहीं, तेरी कसरतों से वाकिफ नहीं, तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी बैठी, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा जाग तो जाग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई। बता तो सही ये फर्मा बरदारी तो तेरी औलाद भी नहीं करेगी जो इस औरत ने की है, जिसको रात दिन के ताने दे के मारते हो। खुदा की कसम खा के कहता हो कोई तावीज घर में सुकून नहीं लाएगा, कोई डोरी नहीं लाएगी। अगर घर में सुकून चाहते हो मुस्तफा का तरीका ले आओ, घर में भी आसानी हो जाएगी, कब्र में भी आसानी हो जाएगी। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसाला, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हब्बाब रज़ा शाही किबला उलमाए सुन्नत धारे हैदरी। तो जो है सारे लोगों, लेकिन नहीं, हम तो ये चाहते मेरी बेटी रानी बन के रहे और जो हमारे घर में है वो नौकरानी बन के रहे। दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाओ और काबे में जाके कह अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां रानी बन जाए। सुन, जो काबे में सुन रहा है वो तेरे घर में भी सुन रहा था। जो तू गिलाफ पकड़ के मांग रहा है वो गरीब की बेटी ने आंसू अपने आंचल में पूछ के जब उसे आवाज दी थी वो वहां भी सुन रहा था। तू भूल क्यों गया जो सितम तू घर करके आया गया वो काबे आते आते तू भूल गया। ये हुकूकुल इबाद है, काबे की छत पे भी चढ़ जा तो ये माफ नहीं किए जाए जब तक वो बंदा माफ न कर दे जिसे तू सता के आया। वैसे तो रब करीम है, वो मालिक है, जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून है कि मैं हुकूकुल अब्द जितने भी होंगे मैं उनको उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से इसका मामला फाइनल नहीं करा। ये उसी का कानून, उसी का कानून है। तावीज दे दो ताकि मेरी बेटी सही रहे। अपनी बता, जब गरीब की बेटी तेरे घर में थक के लेटी थी उसने कहा था सर में दर्द है, तेरी माँ ने कहा था ढोंग कर लगी है। उस गरीब के लिए 2 मिनट के लिए आराम भी नहीं था। वो कपड़े धो के बैठी, तेरी माँ ने कहा ये प्लेट कुत्ता चाट रहा था। उस गरीब पे बर्तन लग दिए गए, बर्तनों से फारिग हुई, भैंस के नीचे लगा दिया गया, भैंस से फारिग हुई, घर के काम में लगा दिया गया। 1 मिनट तूने लेटने नहीं दिया। उसके बाद जब वो बर्तन लेके चलिए कब तक टूटा उस गरीब से, तेरी माँ ने तानों के तो पहाड़ ढा दिए उस गरीब पे। तेरे बाप ने दिया था जो तूने तोड़ के रख दिया। तेरे बाप ने क्या दिया था, औकात क्या थी उसकी नंगे की, 2 जोड़ी कपड़े लेके बेटी भेज दी। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तू कब तोड़ रही है, गैरत नहीं आती तुम्हें। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना नहीं देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप थक के शाम को आता है तब बेटियां पसीना देख के क्या दुआएं मांगा करती है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो तेरे बाप ने क्या दिया है, तुझे क्या पता है ये उसी बाप की बेटी है जो खुद तो फटे कपड़े
रहा, लेकिन इसने बेटी के कपड़ों पे पाबंद नहीं आने दिया। खुद तो फटी टोपी पूरी जिंदगी ओढ़ी है, लेकिन बेटी के बालों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने दिया था। जबान को लगाम दे, कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। और वही तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। वही इम्तिहान और आराम के फैसले करेगा। अपने आप को संभाल के जिंदगी गुजारना प्यारे। वो एक एक लम्हे का हिसाब लेना जानता है। बात बात पे ताने ना दिया करो। जब बेटियों को ताने दिया जाता है, कहता तेरे बाप ने क्या दिया है। शाम तक वो रोती रहती है, हिचकियां भरती है। शाम को शोहर आता है, कदमों में बैठ के कहती मेरे सरताज आप अपने माँ बाप से कह दीजिए मेरी गलती हो तो जूते से मार ले, लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दे। इन्हें क्या पता जिस दिन तेरा बाप 10 लोगों को लेकर के गया था, मेरे बाप ने पड़ोस से 10,000 लेके खाना बनवाया था। फिर तेरी फूफी और खाला देखने के लिए गई थी, मेरी माँ ने कंगन बेच के तेरे रिश्तेदारों को कपड़े दिए थे। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने किस मुसीबत का सामना किया है। ये कह रही है तेरा बाप नंगा था, अपने शोहर से रो के हाल दिल बयान करती है। खुदा की कसम लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, मुस्तफा के तरीके को अपनाना शुरू कर दो। आका करीम की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। किसी की गरीब बेटी को कमजोर समझ के सितम न करना, उसे गुर्बत के ताने ना देना। खुदा की कसम जो रब अमीरों का है वही रब गरीबों का है, जो ताकतवर का है वही कमजोर का है। और यार तुमने देखा होगा जब बेटियां ससुराल जाने लगती हैं, बाप बड़ा खुल के रोया करता है। मुझे बताओ तो सही, जब ये 20 लाख का जहेज लाया था तब नहीं रोया था। 5 लाख दामाद को दिए थे, ये तब भी नहीं रोया था। जब गाड़ी खरीद के लाया ये तो तब भी नहीं रोया। लेकिन जब बेटी डोली में बैठने चली है, इसके सब्र के बंधन टूटे हैं, इसकी चीखें निकल गई थी। मुझे बता तो सही, इसे तो दर्द उस दिन होना था जब 20 साल की कमाई में आग लग रही थी, 10 लाख का जेवर दे रहा था, तब इसे रोना चाहिए था। जब गाड़ी 5 लाख की लेकर के आया था, इसे तब रोना चाहिए था। ये तो उस वक्त नहीं रोया, आज क्यों रो रहा है? तो कभी पूछ कलाई पकड़ के बता, इतना सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि जमीन बेच कर दामाद की डिमांड पूरी की है। तू उस वक्त नहीं रोया जब जमीन के कागजों पे साइन किए थे, तू तब भी नहीं रोया, अब क्यों रो रहा है? तो उस गरीब के जुमले सुनना प्यारे, वो यही कहेगा मैंने आज तक बेटे को चटनी से खिलाई, लेकिन इज्जत की खिलाई है, आज इसलिए रो रहा हूं। मेरी बेटी नजरों से दूर जा रही है, खुदा जाने इसे ठोकरें पहले मिलेंगी या लुकमा पहले मिलेगा, इसे गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी, इसे ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। मैं इसलिए रो रहा हूं, खुदा जाने बेटी का नसीब कैसा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को रोने मत देना, तुम दूसरे की बेटी को रानी बना के रखो। खुदा तुम्हारी बेटी को रानी की इज्जत अता फरमाए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला ख्वाजा के हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक वो है, एक वो बाप है जिसने तुझे बेटी दे दी, बड़ी कुर्बानी है इसकी जिसने तुझे बेटी दी, और फिर भी सारा गुस्सा इसी के लिए, सारे ताने इसी के लिए, सारी गालियां इसी के लिए। ऐसा ना करिए, ऐसा ना कर। बाप 2 बार बेटी को देखने आ जाए ना, 2 बार, अक्सर ऐसा होता है। सुने जरा, थके तो नहीं है ना अभी? चलूं थोड़ा 5 मिनट और सुनना चाहते तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जमीन इसलिए भी मुबारक है, मेरे उस्ताद रहते और आप इतने अच्छे लोग इसलिए हैं कि आप लोगों की मुलाकातें ऐसी मुबारक जातों से होती रहती है ना भाई? बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनिए, बाप ना अगर, अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद ना बेटे अलग थलग हो जाते हैं, चलो हो गए, मगर कभी ऐसा होता है कि बेटे बाप की सुनते ही नहीं, और बेटे इतने जालिम हो जाते हैं कि बहनों का घर में आना उन्हें बोझ लगता है, बोझ लगता है। तो बाप डर की वजह से बेटियों को बुला नहीं बुला पाता। वो कहता दूरी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बेटियों को कोई टुकड़ों का ताना दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर बाप की कहानी। उस डर की वजह से अगर बाप ना 8वें दिन बेटी को देखने बर्दाश्त न कर पाए और 8वें दिन बेटी को देखने ससुराल चला जाए ना, तो कई दामाद इतने खबीस होते हैं, मलऊन मरदूद होते हैं कि बीवी से कहने लगते हैं तेरे बाप को रोटी यहीं मिलती आकर,
हर 8वें दिन आ जाता है। शर्म कर यार, शर्म कर, वो बाप है, वो तेरी रोटी खाने नहीं आया, वो तो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देखने आया है। क्या फर्क पड़ता है, वो तो इसे देख के भूख ही भूल जाता है, उसे तो रोटी की याद ही नहीं रहती जब बेटी सामने आ जाती है। हाँ, वो तो ताने दे रहा है, हराम की रोटी खाने आ गया, हराम की रोटी खाने आ गया, और फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही है, ताबीज नहीं, पूरा मियां लटका ले, कुछ नहीं हो। गलत नहीं कह रहा हूं, अगर रवैये ऐसे हैं, पूरा मियां लटका ले गले में फंदा डाल के, उसके बरकत का एक कतरा नहीं है। हुजूर की सुन्नत बना ले, खुदा की कसम रहमतें तेरे घर में डेरा डाल। क्या तरीका है, तुम तो सगे ससुर को कहते हो हराम का खाने आ गया, हराम का खाने आ गया। मेरे नबी उजरे में लेटे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला बाहर काम कर रही, सहन में, हुजूर कमरे में लेटे, इतने में दरवाजा बजा, कौन है अंदर आ जाए। एक बूढ़ी औरत अंदर आई, तवज्जो है, सुन रहे हैं ना गौर से, ऐसा तो नहीं बिला वजह पसीना बह रहा है। अल्लाह करे आज की इस महफिल से मेरे उस्ताद किरामी की बरकतों से ये सबक आपके दिल में उतर जाए जो मैं बता रहा हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। कहती है कि दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत अंदर आई, यूं हाथ रखा उसने, वो कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कहते हैं कि मैं अभी कुछ जवाब दे पाती, हुजूर ने उसकी आवाज सुनी, इतनी तेजी से उठे कि तैबंद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए, और हुजूर उस खातून के साथ बैठे, बहुत देर तक सरकार बातें करते हैं। मुझसे फरमाने लगे आयशा घर में कुछ है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, कहीं से खजूरें आई हैं। फरमाया ले आओ। कहती मैंने खजूरें दे दी, और कुछ है, कहा दूध भी, कहा वो भी ले आओ। कहती मैंने दूध का प्याला भी दे दिया। कहती कोई कपड़ा है, मैंने कहा हुजूर एक यमनी हरीर की चादर है। फरमाने लगे वो भी ले। कहती मैंने वो भी दे दी। कहा और कुछ है, का एक जोड़ा और था वो भी दे दिया। और जब वो जाने लगी तो हुजूर रोते हुए रुखसत करके आए, रोते हुए रुखसत करके आए। तवज्जो करना नौजवान, अल्लाह करे जिंदगी हमारी हुजूर की जिंदगी की तरह हो जाए, उनके तरीके की तरह हमारे तरीके हो जाए। बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर जब रोते हुए पलटे ना हुजरे में, कहती मुझ में हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उठ के हुजूर से पूछूं। मैं काम में लगी रही, मैंने सोचा शाम को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब महबूब से पूछूंगी हुजूर ये औरत कौन थी। कहते मैं ये सोच के काम में लगी रही, इतने में हुजूर के हुजरे से हिचकियों की आवाज आई। कहती जब हुजूर की हिचकी सुनी तो मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, दौड़ के हुजूर के बिस्तर पे आ गई। महबूब ने हाथ रखे आंखों पे, रो रहे हैं। कहते मैंने कलाई हटाई जाके तो रुखसार आंसुओं से तर है, दाढ़ी भीग गई है मेरे नबी की। कहते मैंने कहा हुजूर रो रहे। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम सोच रही थी ना, सोच रही थी ना तुम कि मुझसे पूछोगी इससे मेरा रिश्ता क्या है। अभी कहा नहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने, अभी सोचा ही था बैठे बैठे। महबूब कह रहे आयशा तुम सोच रही थी ना कि इस खातून से मेरा क्या रिश्ता है और मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। आका करीम फरमाते सुने आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है, जब ये आया करती थी मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। वो इसको खिलाती थी पिलाती थी, जब जाने लगती थी तोहफे दिया करती थी। आका इतना सब कुछ कर दिया। कहते हैं हाँ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं वो करूं जो खदीजा ने किया है, इससे उसकी सहेली राजी हो जाएगी। अगर इधर सहेली राजी होगी उधर कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी मुस्कुराने लग जाएगी। हमने तो जाने के बाद भी रिश्ते ऐसे निभाए हैं, हमने तो जीते जी नाक काट लिए अपने रिश्तेदारों। क्यों? खुदारा बदले अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अच्छे तो बनो, फिर खुदा की कसम अगर जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर ना आए तो बात करें।
जमीन पर जन्नत के नक्शे नजर आए। मैंने 3 बापों के हवाले से बात की, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर कभी माँ के हवाले से बात करूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया, एक वो जिसने तुझे अपनी बेटी दे दी। ये 3 है, इनका एहतराम करना है, इनका एहतराम करना है। इनके आगे कभी ऊंची आवाज नहीं करनी है, इनके आगे कभी अकड़ना नहीं है, इनके आगे कभी आंखें नहीं निकालनी है। ये बाप है तेरे, और ये रूठ गए ना, मैंने दिल बड़ा नर्म किया, बड़ा नर्म किया। अगर रूठे हैं ना तो एक बार आ जा, तेरी 100 गलतियों पे पहली नजर में पर्दा डाल के तुझे माफ कर देंगे। नसीब वाले जिनके घर में माँ बाप इज्जत करे, कदर करे, उनको राजी करे और अपने लिए जन्नत के रास्ते आसान करे। कोशिश ये करें कि माँ बाप का हक ना मारा जाए, माँ बाप का हक ना मारा जाए। माँ बाप ये कोशिश करे औलाद के ऊपर सितम ना हो, नाजायज दबाव ना हो, ज्यादती ना हो, वरना अल्लाह सबका हिसाब लेने वाला है। आप बच्चों के बाप, रब तुमसे भी बड़ा है, वो सबके ऊपर है, सबके ऊपर हाकिम है, वो सबसे हिसाब लेगा, सबसे आगे हिसाब लेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है रिश्ते अच्छे करें। हमारे हजरत के साहबजादे का हुक्म है कि हुजूर का शजरा भी आखिर में बयान कर लेना है ना। मैं भोजपुर गया था, इत्तेफाक से नहीं हो सका था उस दिन, तो पकड़ लिया, कहने लगे वहां तो नहीं हुआ था, यहाँ होगा। मैंने कहा हुजूर हम भी यहाँ आप ही के कहने से हैं, आप कहें तो खाली शजरा ही सुना के चले जाए। हुक्म और मेरे उस्ताद के शहजादे हैं और मेरे लिए लायक सदीज़ तकरीम है, क्योंकि ये मेरे शेख के बेटे हैं। हुक्म है, इसलिए मैं हुजूर का शजरा बयान कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मसवासी वालों, इससे ज्यादा शोर तो तीजे के चने में खो जाता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ लोग अपनी मूवी देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। अरे तकरीर सुनिए, मैं तकरीर करने आया था, समझ गए? अभी कर रहा हूं मैं तकरीर, अब तो ना सोचोगे कुछ। बोले जरा सुभान अल्लाह। नौजवानों, जवानी तो जवानी हो, लेकिन अल्लाह खैर करे, अब जवानी में टेक लगा दिया, टूट गई कमरे टाइम से पहले। मेरी गुजारिश है, जैसी उम्र है ना वैसी आवाज निकालो। मैं आपको बताऊं, मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरे उस्ताद ने मुझे सोने की दुआ याद करा रखी है, मैं वही पढ़वा के चला जाऊंगा। और मैं शजरा सुना रहा हूँ, कोई ये नियत नहीं बांधी है नमाज की कि 2 रकात पूरी करके ही लुटूंगा। अगर आपने साथ छोड़ा मैं चंद नाम बयान करके हट जाऊं, है ना। मैं इसलिए भी, देखो मैंने अभी आपसे हाथ उठाया, ठीक है जी। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ सुभान अल्लाह कहें, उसमें मेरा मतलब है, उसमें मेरा मतलब ये है कि मैं जब शजरा बयान करूंगा, नाम लूंगा ना, सांस लंबी होगी, जब दम घुटने लगेगा तो मैं सोचूंगा सांस लूं, उस बीच में कुछ ना हो तो आप अल्लाह की तस्बीह बयान करते कहते सुभान अल्लाह। जब हाथ का इशारा होगा तभी आपको जोर से बोलना है। क्या बोलना है? देखो जी, ऐसा ना करो कि ये 4 ताकतवर लोग हमारे कमजोरों का काम चला रहे। अगर अभी हजरत की तरफ से ग्लूकोज बटने लगे ना तो कमजोर सबसे आगे होंगे, कहेंगे मैं सबसे ज्यादा है ना। तो ये ना करे, ये बज़्म में है यहाँ कोताह, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है जी। तो हिस्सा सबका अपना अपना है, और मैं अपना शजरा नहीं, हुजूर का शजरा बयान करने लगा हूं और अपने शेख के साहबजादे के हुक्म पे बयान कर रहा हूं। अब आप ना भी बोलेंगे मुझे बयान करना है, मुझे इनकी फरमाबरदारी करनी है, आपकी ताबेदारी नहीं। अगर बोलेंगे तो साथ हो जाएगा, नहीं हो गया तो फिर सोच लीजिएगा हम अकेले ही अपनी मंजिल पे जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए सुभान अल्लाह, आज की रात के सदक़े अल्लाह उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलने, अल्लाह उनके माँ बाप के साथ मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। तो इससे भी जोर से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह उन्हें आज की रात हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, तारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो बड़ा ज़रूरी काम है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप की इज्जत करनी है, उनकी कदर करनी है। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब के वालिद मरहूम को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी में दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद